आज मैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास या 10 क्लास के त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी में पढ़ा रहा हूं। आज मैं 2018 और 2017 में आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 7 मीटर ऊंचे 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग से किसी केवल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद बिंदु से टावर के पाद बिंदु का अवनवन कोण 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन, ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में आया है। ये 5 अंक का प्रश्न आया है। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे, ये क्या बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से किसी केबल टावर का उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये केबल टावर है। ये एबी जो है ये केबल टावर है। ये टावर है। एक एबी एक केबल टावर है और यहाँ पर एक ये सीढ़ी जो है ये 7 मीटर ऊंचा ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का ये शीर्ष से ये केबल टावर का ये उच्चतम बिंदु ए का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। और ये बिल्डिंग का ये शीर्ष से एक केबल टावर का ये पाद, निचला वाला पाद, ये पाद से ये क्या बिल्डिंग का शीर्ष का अवनवन कोण ये 45 डिग्री है। तो कहता है कि केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। केबल टावर का ऊंचाई ये भी है
माना कि केबल टावर का ऊंचाई ये AB है। केबल टावर का ऊंचाई AB है। यहाँ पर E बिंदु है। BD को हम एक रेखा से मिला देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमको निकालना है केबल टावर का ऊंचाई। ये EB और ये CD, ये दोनों बराबर है। CD 7 मीटर है तो EB भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। यहाँ लिखेंगे EB बराबर है क्या CD बराबर है 7 मीटर। ये EC रेखा और ये BD रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये कोण और ये कोण उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण आपस में बराबर है। ये 45 है तो EB क्या होगा ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री। त्रिभुज AEC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज AEC में ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, ये न्यून कोण है tan 60 डिग्री। ये tan ये 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार। tan 60 बराबर हो गया ये √3। ये लंब बराबर है क्या AE। ये आधार क्या है ये EC। ये √3 को EC से गुना करेंगे। √3 गुने क्या ये EC बराबर है क्या AE। ये EC बराबर हो गया AE ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। ये EC जो है ये BD के बराबर है। तो ये BD बराबर ये EC बराबर AE बटा √3। AE बटा √3। त्रिभुज CDB एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज CDB में समकोण त्रिभुज CDB में ये लंब है, आधार, ये कर्ण है। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा ये आधार। ये लंब है ये CD और आधार है ये BD। ये BD tan 45 बराबर 1 होता है। ये CD बराबर 7 मीटर और ये BD बराबर AE बटा ये √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा और AE को 1 से गुना कर देंगे। तो AE को 1 से गुना करेंगे AE हो जाएगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा 60 √3 मीटर हो जाएगा। तो ये AE बराबर हो गया ये 7 √3 मीटर हो गया। अब हमको मान निकालना है ये केबल टावर का ऊंचाई। केबल टावर का ऊंचाई ये केबल टावर का ऊंचाई AB है। ये AB यहां से आया AB बराबर होगा AE प्लस EB। AE प्लस EB बराबर AE बराबर है 7 √3 और EB बराबर है ये EB बराबर है 7। ये मीटर हो गया, ये 7 कॉमन ले लिए तो √3 प्लस ये क्या 1 मीटर। ये केबल टावर का ऊंचाई हो गया। केबल टावर का ऊंचाई हो गया ये क्या 7 √3 मीटर। अब ये
अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यही इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये सेकंड मेथड देखिए, इसका है सेकंड मेथड। ये क्या है? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड रेशियो मेथड। सेकंड मेथड में एक आता है कि एक केबल टावर है ए बी, यहाँ पर यहाँ ए बी जो है, ये ए बी जो है, ये ए बी ये केबल टावर है, ये सी डी एक बिल्डिंग है, ये सी डी एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच की दूरी है सी डी है। ये बिल्डिंग सी डी की लंबाई 7 मीटर है। ये बिल्डिंग का शीर्ष से केबल टावर का ये शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। ये क्या है? 60 डिग्री है। ये बिल्डिंग का ये शीर्ष बिंदु ए से केबल टावर का ये पाद का उन्नयन को ये अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। ये तो कहता है कि केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। ए बी केबल टावर का ऊंचाई है, यहाँ पर ई हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसमें त्रिभुज ए ई सी में पहला कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का है तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री के सामने की ये भुजा जो है एक अनुपात में होगा। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा ए जो है ये √3 अनुपात में होगा। अब ये यही एक अनुपात में है, तो ये BD भी क्या होगा? एक अनुपात में होगा, क्योंकि ये EC और ये BD बराबर है। अब ये त्रिभुज ये CDB एक समकोण त्रिभुज है। ये रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये कोण है, ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। पहला कोण 45 है, दूसरा कोण 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। 45 और 45 90 और 90 क्या? ये आपको ये 180 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने की भुजा ये एक अनुपात में है, और ये 45 डिग्री के सामने की भुजा BD एक अनुपात में है। अगर CD एक अनुपात में है तो EB भी क्या होगा? एक अनुपात में होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ AB कितना अनुपात में होगा? AB कितना अनुपात में होगा? AB को कैसे लिखेंगे? AE प्लस EB, AE प्लस ये EB, ये AB बराबर यहाँ से यहाँ AE √3 अनुपात में है, और EB जो है एक अनुपात में है, तो AB हो गया √3 + 1 अनुपात में हो गया। तो यहाँ से यहाँ AB जो है, यहाँ से यहाँ AB जो है √3 + 1 अनुपात में हो गया। अब देखिए, एक अनुपात बराबर 7 मीटर है, एक अनुपात बराबर ये 7 मीटर है। ये केबल टावर का ऊंचाई √3 + 1 अनुपात में है, तो √3 + 1 अनुपात बराबर हो गया ये 7 × √3 + क्या? 1 मीटर। एक अनुपात बराबर 7 मीटर, तो √3 + 1 अनुपात बराबर 7 को ये √3 + 1 से गुना करते हैं, √3 + 1 अनुपात ये केबल टावर की ऊंचाई है। तो केबल टावर का ऊंचाई बराबर हो गया ये 7 √3 + 1 मीटर। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये अनुपात विधि बहुत छोटा विधि है,
इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा और समय बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नदी के एक किनारे पर नदी के किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। 60 डिग्री दिखता है जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में आया है। ये 5 अंक का प्रश्न है। ये सलूशन, नदी के एक किनारे पर एक आदमी खड़ा है। कहता है कि ये नदी है। ये नदी है। ये नदी है। नदी के एक किनारे पर ये नदी है। बीसी एक नदी है। एक किनारा बी है, एक किनारा ए सी है। एक किनारा ये क्या है? सी है। किनारे सी पर यहाँ पर यह आदमी खड़ा है। ये दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। ये ए बी, यहाँ पर ये ए बी एक पेड़ है। ए बी यहाँ पर ये क्या है? पेड़ है। ये पेड़ है। यहाँ पर ये आदमी है। ये आदमी जो है इस पेड़ के शीर्ष को देखता है तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये आदमी जो है ये किनारे से दूर, ये क्या, ये डी 40 मीटर ये क्या दूर जाता है। तब इस बिंदु से ये क्या पेड़ का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये नदी है। ये जो है ये नदी है। ये बीसी नदी है। तो नदी की चौड़ाई क्या हो गया? बीसी हो गया। तो नदी की चौड़ाई ये नदी की
चौड़ाई ए BC है, नदी की चौड़ाई ए BC है। त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में AB लंब है, BC आधार है, AC कर्ण है, न्यून कोण 60 डिग्री है, ये tan 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर होता है √3, ये लंब है ये AB और आधार है ये BC। ये तिरछा गुना करेंगे तो AB बराबर हो गया √3 को BC से गुना करेंगे √3BC, AB बराबर √3BC हो गया। अब त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABD में ये समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज AB AD में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा आधार, लंब है AB और आधार है ये BD, ये BD। tan 30 डिग्री बराबर 1 बटा √3, ये और tan 30 बराबर 1 बटा √3 बराबर ये AB, ये BD बराबर है ये AB बराबर है, AB बराबर दिया हुआ है √3BC, ये √3BC और ये बटा है क्या ये BD, ये BD को हम लोग लिख सकते हैं, ये BD है, ये BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। ये तिरछा गुना करेंगे √3 को, ये तिरछा गुना √3 से गुना करेंगे 3BC बराबर ये BC को BC प्लस ये CD, ये तिरछा गुना के BC हो गया, ये CD का मान रख देंगे, CD का मान क्या है ये 40, यहाँ 40 रख देंगे, इसको इधर ले आएंगे 3BC माइनस BC बराबर है क्या 40 मीटर। 3BC में BC घटाएंगे तो 2BC बराबर है क्या 40 मीटर, तो BC बराबर ये 40 ऊपर चला जाएगा मीटर और 2 नीचे आ गया। ये BC क्या चीज है, ये नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई हो गया, ये नदी की चौड़ाई बराबर 40 को 2 से भागा देंगे 20 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका ये सेकंड मेथड देखिए, ये सेकंड मेथड देखिए, कहता ये नदी है, ये BC एक नदी है, ये BC ये नदी है, नदी के एक किनारा पर यहाँ पर ये आदमी है C बिंदु पर, अब बिंदु B पर एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, ये आदमी जो है ये पेड़ के शीर्ष को देखता है, ये 60 डिग्री का आग्नेय कोण बनाता है। ये आदमी जो है ये आगे की ओर D बिंदु तक 40 मीटर ये जाता है, 40 मीटर जाता है, ये बिंदु D से ये आदमी को देखता है, तो ये क्या है 30 डिग्री का आग्नेय कोण बनाता है। तो कहता है क्या नदी की चौड़ाई क्या करें, BC नदी की चौड़ाई है, यहाँ पर ये त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है,
तो पहला कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण हो जाएगा 31 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 90 60 150 डिग्री, 180 में 150 घटाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा BC को एक अनुपात बोलते हैं। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा AB को √3 अनुपात बोलते हैं। ये √3 अनुपात बोलते हैं। अब त्रिभुज ABC में ये एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? 90 और 30 120 डिग्री, 180 में 120 घटाएंगे तो ये 60 डिग्री होगा, तो तीसरा कोण ये 60 डिग्री हो गया। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण की ये सामने की भुजा BC बराबर क्या होगा? √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और 30 डिग्री के सामने की भुजा AB एक अनुपात हो जाएगा, एक अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बराबर हमको एक √3 अनुपात आया है, AB बराबर एक अनुपात आया है, दोनों का अनुपात एक होगा। अगर ये √3 है तो ये √3 होगा, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अगर 1 को हम √3 से गुना किए तो 1 के साथ ये √3 आया तो ये √3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ BD बराबर क्या हो गया? ये 3 अनुपात हो गया, BC बराबर 1 अनुपात हो गया, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? ये CD बराबर क्या होगा? ये क्या BD में से BC घटा देंगे तो CD निकल जाएगा। BD 3 अनुपात है, BD जो है 3 अनुपात है, BC 1 अनुपात है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये CD जो है ये 2 अनुपात हो गया, तो ये CD बराबर लिखेंगे, CD बराबर ये क्या? BD माइनस BC, BD माइनस ये BC, ये क्या है? CD बराबर ये BD बराबर ये क्या? 3 अनुपात और BC बराबर 1 अनुपात, ये CD बराबर है क्या? 2 अनुपात, ये 2 अनुपात हो गया, CD बराबर 2 अनुपात हो गया। और CD क्या है? 40 मीटर, CD बराबर 40 मीटर, तो 2 अनुपात बराबर ये क्या है? 40 मीटर, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 40 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 20 मीटर। तो 1 अनुपात जो है ये 1 अनुपात, ये नदी की चौड़ाई जो है 1 अनुपात में है, ये नदी ये BC नदी की चौड़ाई 1 अनुपात में है। तो ये 1 अनुपात क्या है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई इसका टू ये क्या है? 20 मीटर हो गया, यही आंसर हो गया। यह भी बहुत आसान विधि है, इसको अनुपात विधि बोलते हैं। बहुत छोटा में बनता है, बहुत कम समय में ये बन जाता है ये, इसलिए इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का ये शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बता दें। पेड़ की ऊंचाई बताएं। ये उत्तर। कहता है आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है ये भी एक पेड़ है। ये पेड़ जो है बिंदु डी पर ये टूट जाता है और टूट कर ये जमीन पर ये क्या होता है, ये गिर जाता है। और ये जमीन पर यहाँ पर ये क्या सी बिंदु पर गिर जाता है। ये एडी का टूटा भाग ये डीसी है, तो ये एडी और डीसी बराबर है। अब ये जमीन पर जब ये गिर जाता है तो जमीन के साथ ये जो है ये 30 डिग्री का अपना उन्नयन कोण बनाता है। ये पेड़ जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। और पेड़ का ये पाद बिंदु से यहाँ जहां पर पेड़ गिरता है दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। ये 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ये भी है, इसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कराना है। तो माना कि पेड़ का ऊंचाई ए बी है, जहां बिंदु डी पर टूटकर गिर जाता है, जहां ये एडी बराबर है डीसी, है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिभुज डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये डी बी सी में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, न्यून कोण 30 डिग्री है। तो हम निकालेंगे tan 30 डिग्री। ये tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार। tan 30 बराबर 1/√3। लंब है ये डीबी, और आधार है ये बीसी, बराबर 1/√3 डीबी। ये डीबी बीसी बराबर है क्या, ये 8 मीटर। √3 को डीबी से गुना करेंगे, √3 गुने क्या डीबी, और 8 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ये डीबी बराबर हो गया, 8 ऊपर चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, 8√3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि अब जो है त्रिभुज डीबीसी में हम cos 30 डिग्री निकालेंगे। cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा ये कर्ण। cos 30 बराबर होता है √3/2। ये आधार है ये आपको बीसी, और ये कर्ण है आपको ये डीसी, और ये क्या ये √3/2 बराबर ये बीसी बराबर है ये 8 मीटर, और ये डीसी जो है एडी के बराबर है, तो डीसी की जगह एडी लिख देंगे। बराबर ये √3 को एडी से गुना करेंगे √3 एडी, और 2 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा 16,
मीटर। तो एडी बराबर हो गया, ये 16 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई, ये क्या है? पेड़ की ऊंचाई, ये क्या है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए, ऊंचाई ए बी है, ए बी। और ये यहां से यहां ए बी बराबर लिखेंगे एडी प्लस डी बी, एडी प्लस डी बी। ये एडी बराबर है, ये एडी का मान लाए हैं 16√3 और ये डीबी का मान लाए हैं हम, डीबी बराबर लाए 8√3। ये 8√3 बराबर ये √3, 16√3 8√3 जोड़ेंगे तो ये क्या 16 और 8 24, 24√3, ये 24√3 हो गया। अब ये क्या करेंगे हम, ये 24√3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। ये 24 ये √3, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 है, √3 बटा ये √3 लिख देंगे बराबर हो गया। ये 24 गुने क्या √3, √3 से गुना करेंगे 3 हो जाए, 3 है क्या 3 8 24 बराबर ये हो गया, ये 8√3 हो गया। ये पेड़ की ऊंचाई हो गया, ये पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई हो गया, ये 8√3 मीटर हो गया। ये 8√3 मीटर हो गया। अगर इसका ये 8 गुने अगर √3 का मान रखते थे 1.732 मीटर, तो ये पेड़ की ऊंचाई है, इसको गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 का 16 24 1 25 का 5 हाथ में 2, 8 7 क्या 56 और 2 58 के 8 हाथ में 5, 8 का 8 हो, 8 और 2 10 3 13, 13.85 13.856 ये क्या हो गया मीटर हो गया। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 24 1 25 का 5 हाथ में 2, 8 7 56 2 58 के 8 हाथ में 5, ये क्या 8 का 8 2 10 3 13, ये पेड़ की ऊंचाई हो गया, ये 13.856 मीटर। अब यहाँ पर देखिए इसका सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड इसका देखिए, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड जिसको अनुपात विधि बोलते हैं हम लोग, इसको हम ये अनुपात विधि बोलते हैं। कहता है ए बी, ये ए बी एक पेड़ है, ये ए बी एक पेड़ है, ये ए बी जो है ये पेड़ है, ये ए बी एक पेड़ है, ये ए बी एक पेड़ है, ये ए बी एक पेड़ है। यहाँ से ये डी बिंदु पर ये टूट जाता है और टूट कर ये जमीन पर ये गिरता है और जमीन पर गिर कर ये क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। और ये जमीन के पेड़ के पास से जहां पर पेड़ गिरता है, बिंदु सी पर पेड़ गिरता है और पेड़ का पादी दोनों के बीच की दूरी है जो 8 मीटर है। तो कहता है कि आप जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ए बी पेड़ की ऊंचाई है, इसको आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये डी बी सी एक समकोण त्रिभुज होता है, पहला कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, तो 180 में 120 डिग्री घटाएंगे तो ये क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री के सामने की भुजा ये √3 हो गया और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये 2 हो गया और 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 अनुपात में हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये BC बराबर 8 मीटर है और BC बराबर √3 अनुपात है, तो √3 अनुपात बराबर है क्या 8 मीटर, तो 1 अनुपात बराबर
एक अनुपात बराबर, ये 8 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया मीटर। अब देखिए ये एडी और डीसी बराबर है, ये डीसी 2 अनुपात में है तो एडी भी क्या होगा, ये 2 अनुपात में हो गया। तो ये पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, ये एडी 2 अनुपात में है, डी भी 1 अनुपात में, तो 2 और 1 3, ये पूरा क्या हो गया, 3 अनुपात में हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, 3 अनुपात में है। पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई है ये ए बी, ये ए बी है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ये ए बी बराबर, ए बी कितना है, 2 और 1 3 अनुपात में, 3 अनुपात है। तो ये 1 अनुपात बराबर 8/3, तो 3 अनुपात बराबर, तो क्या होगा, ये 3 गुने क्या 8/√3 मीटर बराबर हो गया। ये 8 3 8 24 मीटर। अब यहाँ पर क्या 24√3, इसको हम √3 से गुना कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन कर दिए तो क्या होगा, 24√3 से गुना करेंगे 3 मीटर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 8 बराबर क्या हो गया, 8√3 मीटर हो जाएगा। ये 8√3 का मान 1.732 मीटर हो गया, बराबर 8 दूनी क्या, 8 दूनी 16, 8 का 16 24, 1 25 का 5 हाथ में 2, 8 7 56, 2 58 के 8 हाथ में 5, 8 है 8 2 10 13, 13.85 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, ये पेड़ की ऊंचाई हो गई है, यही पेड़ का क्या हो गया, ऊंचाई, पेड़ का ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ये आपको 13.8 मीटर, यही आंसर हो गया। ये सेकंड मेथड भी बहुत आसान मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताएं। ये √3 बराबर 1.73273, ये 2017 में आया है और ये 5 अंक का ये प्रश्न है। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड
ये 2017 में आया है, ये 5 अंक का है, ये 5 अंक का है। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक बाएं और दाएं जमीन पर दो कारों का अपलगन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये एक मीनार है, ये उत्तर, ये मीनार है, ये भी एक मीनार है, ये ए बी जो है, ये भी एक मीनार है, ये मीनार है। ये बाएं, इसके दाहिने, ये दाहिनी ओर बिंदु, या दाहिनी ओर बिंदु ये सी, अब बाएं ओर बिंदु ये क्या, बी। दोनों कारों के बीच की दूरी है क्या, BC है। ये मीनार के शीर्ष से ये पहला दाहिने तरफ वाले कार का अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और ये मीनार के शीर्ष से ये दाहिने ओर कार का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो दोनों कारों, तो मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ये मीनार है ना, ये भी, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई AD है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी माना कि दोनों कारों के बीच की दूरी ये BD है, ये BD है। ये रेखा समांतर है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर है। ये 45 है, ये भी 45 डिग्री होगा। ये रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर। ये 30 है, ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है। त्रिभुज ये क्या, ADB में, त्रिभुज ये क्या, ADB में ये समकोण त्रिभुज है। ये tan 45 निकालेंगे, tan 45 बराबर ये लंब बटा ये आधार, tan 45 बराबर 1, लंब क्या है AD, आधार क्या है ये BD, ये 1 इक्वल टू AD बराबर है 100 मीटर बटा ये BD, 1 को BD से गुना करेंगे, BD बराबर ये क्या 100 मीटर, BD बराबर 100 मीटर हो गया। अब ये त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ADC में ये लंब है, आधार है, कर्ण है, न्यून कोण 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा आधार, लंब है AD, आधार है ये DC, tan 30 बराबर 1 बटा √3, AD बराबर 100 मीटर बटा ये क्या DC, 1 को DC से गुना करेंगे, DC बराबर ये क्या √3 को 100 से गुना करेंगे, 100 √3 मीटर। अब ये दोनों कारों के बीच की दूरी BC है, ये दोनों कारों का दूरी ये BC है, BC बराबर ये BC को कैसे लिखेंगे, BD प्लस DC, BD प्लस ये DC, BD जो है आया 100 मीटर और DC जो आया है 100 √3 मीटर, 100 √3 मीटर। ये 100 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा मीटर बराबर ये 100, ये 1 प्लस √3 का मान है दिया हुआ 1.73 है बराबर 100 गुने 112 2.73 मीटर बराबर क्या 273 मीटर। दोनों कारों के बीच की दूरी हो गया 273 मीटर। दोनों ये कारों के बीच की दूरी 273 मीटर
ये 273 मीटर हो गया। अब ये सेकंड मेथड देखिए, ये सेकंड मेथड, इसका हम ये सेकंड मेथड बता रहे हैं। देखिए सेकंड मेथड, ये क्या है, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड। ये ए बी एक मीनार है, ये ए बी जो है एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ये ए डी एक मीनार है। यहाँ पर एक कार, ये दाहिने तरफ एक कार है सी, अब बाएं तरफ एक कार है ये डी, ये डी, दोनों कार, ये बी है, दोनों कारों के बीच की दूरी है क्या है, बीसी है। दाहिने तरफ कार जो है इसका अवनमन कोण, ये अवनमन कोण यहाँ पर ये क्या, दाहिने तरफ कार सी है, सी का ये मीनार के शीर्ष के साथ अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, और मीनार के शीर्ष से बाएं तरफ कार का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो कहता है दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी बीसी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज है। ये देखिए ये बीसी और ये रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर है, ये 30 डिग्री है, तो भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर, ये 45 है, तो भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये मीनार की ऊंचाई है क्या है, 100 मीटर है। अब ये 45 है, 90 है, तो भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये हम जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने की भुजा ये एक अनुपात में होगा, ये एक अनुपात में होगा, और ये 45 डिग्री के सामने भुजा एडी भी एक अनुपात में होगा। अब ये त्रिभुज में चलते हैं, ये 90 है, ये 30 है, पहला कोण 90 है, दूसरा कोण 30 है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, 180 में 120 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा डीसी क्या होगा, √3 अनुपात में हो जाएगा। ये 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 अनुपात में हो गया, तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितना हो गया, ये BD 1 अनुपात में, DC √3 अनुपात, माने दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो गया, ये 1 + √3 अनुपात में हो गया, ये दोनों कारों के बीच की दूरी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक अनुपात बराबर दिया हुआ है ये 100 मीटर, तो दोनों कारों के बीच की दूरी BC 1 + √3 अनुपात है, तो 1 + √3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 को इससे गुना करेंगे, 100 × 1 + क्या, √3 मीटर। ये 1 + √3 मीटर क्या है, दोनों कारों के बीच की दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कारों के बीच की ये दूरी हो गया, ये 100 + 1 + √3 का मान 1.732 बराबर है क्या है, 100 एक है क्या, 2.73 बराबर है कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो 273 मीटर उत्तर, ये आंसर हो गया। दोनों कारों के बीच की दूरी कितना हो गया, 273 मीटर हो गया। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हम बताए थे वो भी 2017 में ही आया था, हम लिखने के लिए भूल गए थे।